महाकुंभ से घर लौटते समय ये 7 चीजें अपने साथ जरूर लेकर आएं। आपकी किस्मत बदल जाएगी, होने लगेगी धन की वर्षा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाकुंभ से घर लौटते समय लोग केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि और अनेकों आशीर्वाद भी साथ लेकर आते हैं। अगर आप भी संगम स्नान करने जा रहे हैं तो आप भी इन चीजों को अवश्य ही अपने साथ अपने घर लेकर आएं। महाकुंभ हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र महापर्व है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए लोग देश विदेश से पवित्र घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तिथियां भी हैं जिस दिन स्नान आदि करने का बेहद महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता है कि इन तिथियों पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं और दुख दूर होते हैं और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के साथ साथ इस पुण्य फल को उसके पूर्वज यानी कि पितरों के साथ साथ उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से भक्तों के लोक और परलोक दोनों ही सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी ये भी मान्यताएं हैं कि अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ कुछ विशेष चीजों को अपने साथ अपने घर लाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ को सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना व अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का स्नान व मेला शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ में ये भी जानेंगे कि महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं के संकेत पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत से भरे कलश को लेकर भागने लगे और असुर जयंत का पीछा करने के लिए जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए दैत्यों और देवताओं के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां पर कुंभ मेला लगता है। अमृत की ये बूंदें धरती पर इन 4 स्थानों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक मान्यता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत भी पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए भी श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने के लिए आते हैं। तो ऐसे में चलिए जानते हैं उन सब चीजों के बारे में जिन्हें महाकुंभ से
अपने साथ घर अवश्य ही लाना चाहिए। नंबर 1, संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम से लाई गई मिट्टी में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती है और सक, और सका और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बढ़ाती है। गंगा तट की मिट्टी को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर आप भी महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको गंगा घाट से थोड़ी सी मिट्टी अपने घर अवश्य लानी चाहिए। इस मिट्टी को आप तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं या फिर पूजा स्थल के पास भी रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पवित्र घाट की मिट्टी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे आपको वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 2, त्रिवेणी घाट का जल। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। साथ ही आपको त्रिवेणी घाट के जल को भी प्रयागराज से अपने घर अवश्य ही लाना चाहिए। इस जल को अगर आप घर पर लाकर अपने पूरे घर में इसका छिड़काव करते हैं तथा इस जल को अपने घर में रखते हैं तो आपके घर के सारे ग्रह दोष और वास्तु दोष निश्चित ही दूर हो जाएंगे। साथ ही इस जल का प्रयोग आप धार्मिक कार्यों के दौरान भी कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट के जल को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से आपको पवित्रता और मानसिक सुकून की प्राप्ति होती है। नंबर 3, तुलसी की माला और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और तुलसी की माला को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ नहाने के साथ ही इन चीजों को भी आप अपने साथ अपने घर अवश्य लाना चाहिए। इन चीजों को घर लाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर आपको किसी साधु सन्यासी से रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सुधर गया है। अगर ना भी मिले तो आप कुंभ के पवित्र स्थान से खरीद कर भी इसे अपने साथ अपने घर अवश्य लाएं। नंबर 4, महाकुंभ से जरूर लाएं प्रसाद। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ ही कई पवित्र मंदिर भी बने हुए हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद इन मंदिरों के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको भी कुंभ स्नान के बाद किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और वहां के भोग को अपने साथ अपने घर भी लाना चाहिए। कुंभ के दौरान मंदिरों में बने भोग को दिव्य प्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को अगर आप अपने साथ अपने घर लाते हैं तो ये बेहद ही शुभ और फलदायक माना जाता है। नंबर 5, घर पर ले आए पुष्प। आपको महाकुंभ से मिले पुष्प अपने घर अवश्य लाना चाहिए। आपको त्रिवेणी घाट में या किसी मंदिर में पुष्प अवश्य मिल जाएंगे। वहीं किसी साधु सन्यासी से अगर पुष्प मिल जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से लाए गए पुष्प से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आपके घर के सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियों का संतुलन बना रहता है। नंबर 6, शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर का लाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। इसे न केवल धर्म का प्रतीक माना जाता है बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रदान करता है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा को भरने का अवसर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं बल्कि संतों के प्रवचनों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। महाकुंभ से लाई गई चीजें जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी अपने साथ लेकर आती हैं। नंबर 7, भस्म
पवित्र भस्म विभूति। मान्यता है कि महाकुंभ से लाई गई भस्म माथे पर लगाने से बुरी शक्तियां और निगेटिविटी दूर होती है। भभूति को घर में लाकर अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें। इससे आपके घर का वातावरण सदैव पवित्र व शांत बना रहता है। साथ ही भगवान शिव भी आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा महाकुंभ से शिवलिंग, पारस पत्थर या पूजा के वस्त्रों का लाना भी बहुत लाभकारी माना गया है। इन चीजों को घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि पूरे जीवन आपको कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा अथवा पुष्टि नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।